हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी का 4th चैप्टर दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या दिया है वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, क्लाइमेट हो या फिर कोई भी चैप्टर हो आपका ज्योग्राफी का, सब में हम लोग इंडिया एंड ब्राज़ील को कंपेरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए समझ रहे हैं कि क्या है। तो इस तरह से हम लोग क्लाइमेट के चैप्टर में भी हम लोग इंडिया एंड ब्राज़ील इस दोनों कंट्री को समझने वाले, डिटेल में क्लाइमेट के बारे में समझने वाले। शुरू करते हैं। ब्राज़ील, जैसे कि आपको बताया मैंने कि इंडिया एंड ब्राज़ील के क्लाइमेट को कंडीशन को हमें कंपेयर करना है और समझना है। तो फर्स्ट वन, हम ब्राज़ील के बारे में समझते हैं, ब्राज़ील के क्लाइमेट कंडीशन के बारे में समझते हैं कि उसमें क्लाइमेट कंडीशन कैसा है और क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न। पॉइंट वाइज देखते हैं। The vast latitudinal extent of Brazil, it experience wide range of climatical variations in climate, क्योंकि वहाँ पर latitudinal जो है एक्सटेंड बहुत बड़ा है। वो लैटिट्यूड जो लाइन्स है उससे बहुत एक्सटेंड बहुत बड़ा है। ब्राज़ील का बहुत ही बड़ा है, उसका क्षेत्रफल है। इसीलिए जो उसका क्लाइमेट कंडीशन है उसमें हमेशा चेंजेस हमें नज़र आते हैं। क्या है? वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिकल वेरिएशंस इन क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट में बहुत सारे वेरिएशंस है उसके ब्राज़ील के हर एक पार्ट में। वो क्या है वो पॉइंट वाइज देखते हैं। नियर इक्वेडर इट इज़ हॉट वाइल कूल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैप है और इसमें जो ये इक्वेडर जो लाइन है ये जा रही है ब्राज़ील के, यहाँ से जा रही है। एंड ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो यहाँ से ये लाइन जा रही है। तो यहाँ पर ये लाइंस जो है ना, ये लैटिट्यूड जो है ना, ये लाइंस क्या करती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि कौन से प्लेस पर किस तरह का क्लाइमेट रहेगा। यहाँ पर से जो इक्वेटर जा रहा है, यहाँ पर यानी कि सनरेज बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कि डीपली इंटेंसली यहाँ पर सनरेज पड़ेंगी। इसलिए इस प्लेस में कैसे रहेगा, बहुत हॉट क्लाइमेट रहेगा, गर्म माहौल रहेगा। एंड यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि थोड़ा यहाँ पर सनरेज जो है वो बहुत इंटेंसली नहीं आ पाएंगी, बहुत मतलब गर्म माहौल नहीं रहेगा, वहाँ पर गर्मी का माहौल नहीं रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिड, थोड़ा सा मतलब कि ठंड का माहौल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ब्राज़ील गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, यानी कि जो ब्राज़ील है उसको जो रेनफॉल मिलता है वो कहाँ से, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलता है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से इतना पूरा अटलांटिक ओशन है और ये कोस्टल एरिया है। तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये कैसे ब्राज़ील में आती है। रेनफॉल जो है यहाँ से जो क्लाउड, अगर आपको वाटर साइकिल पता होगा तो किसी भी वाटर बॉडीज़ के पास में से जो पूरे भाप के रूप में वाटर जो है वो इवोपरेट होता है और उसके बाद में वो आगे चल के बादल, क्लाउड्स बनते हैं एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में और रेनफॉल होती है। इस तरह से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर सारा जो भी वाटर साइकिल है यहाँ से मतलब कि स्टार्ट होता है और वो ट्रेड विंड्स के थ्रू यहाँ पर ब्राज़ील में आता है और यहाँ पर रेनफॉल होती है। इस तरह से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्या होता है, किस तरह से होता है। द एस्कारपमेंट एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड्स कमिंग फ्रॉम सी, बट यहाँ से सी से जो है वो ट्रेड विंड से आ रही है, मतलब कि हवाएं आ रही हैं और ह्यूमिडिटी लेकर के, थोड़ा सा वाटर इवोपरेशन करके। बट यहाँ पर तो एस्कारपेंट है, यहाँ पर जो एस्कारपेंट एरिया है ये क्या है, बैरियर एक्ट, मतलब कि वो बैरियर बना के रखता है, वहाँ पर वो रोक करके रखता है उन हवाओं को। फिर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ दीज विंड्स गेट रिड्यूस। इसीलिए क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है रेड विंड्स का जो इफेक्ट होता है, जो उसमें वाटर कैपेसिटी पावर होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कैसे? The rainfall is minimum. This region is a rain shadow area. This region is called as drought coordinator. क्योंकि यहाँ से हवाएं आएंगी, यहाँ से जो है हवाएं जाएंगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एस्कारपमेंट है। एस्कारपमेंट कैसे ट्रेड बैरियर करता है, मतलब कि वहाँ पर बैरियर बना के रखता है उन हवाओं के लिए। तो उस तरह से क्या होता है, वहाँ पर हवाएं जो है ना वो वहीं पर ठंडी हो जाती हैं और आगे बढ़ नहीं पाती हैं। इसीलिए इस एरिया में ड्रॉट कोऑर्डिनेटर बन जाता है। कैसे बनता है, मैं इस पिक के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो माउंटेन है, किस तरह का हाईलैंड है और ये जो हवाएं हैं वो सी से इस तरह से उठ करके आ रही है, वाटर इवेपोरेशन पूरा लेकर कंडेंस करके लेकर आ रही हैं। और क्योंकि यहाँ पर बैरियर मिल रहा है इस पहाड़ के थ्रू, इसलिए सारा जो वाटर ड्रॉपलेट है ठंडा होकर के यहीं पर बारिश हो जा रही है। जितने भी इस क्लाउड के पास में पानी भरे हुए हैं इवेपोरेशन के थ्रू, वो सारे यहाँ पर रेन के थ्रू यहाँ पर निकल जा रहे हैं। तो आगे जो बादल जाएगा, नेक्स्ट एरिया में जो जाएगा, वहाँ पर सिर्फ क्लाउड सिर्फ फॉर्म रहेंगे, वहाँ पर उसमें ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं रहेंगे, इसलिए वहाँ पर आगे बारिश नहीं हो पाएगी। तो इस एरिया में बारिश नहीं होगी, मिनिमल बहुत कम होगी या तो होगी ही नहीं। इसीलिए ये जो एरिया है यहाँ पर ड्रॉट कोऑर्डिनेटर एरिया बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड विंड्स निकलती हैं वो यहाँ पर आकर के क्या करती हैं, यहीं पर रेनफॉल कर देती है, यहाँ से ट्रेड विंड्स आती है, यहाँ पर रेनफॉल कर देती हैं। इसीलिए इतने एरिया में बैरियर बन जाता है और वहाँ पर ड्रॉट के कोऑर्डिनेटर बन जाता है, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। इस तरह से ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इक्वेटर है वो नॉर्थन पार्ट में, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये ब्राज़ील का मैप है, और जो नॉर्थन पार्ट है, नॉर्थ का जो डायरेक्शन है, जो इक्वेटर है वो यहीं से पास होता है, यहीं से जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर से इक्वेटर जो यहीं से पास हो रहा है, तो बहुत जो सनरेज है उसकी जो इंटेंस रेस है वो यहीं पर मोस्ट पड़ेगी, मोस्ट यहीं पर आएगी। इसीलिए जो यहाँ पर जो अमेजोन वैली है वहाँ पर टेम्परेचर जो है 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस रहता है उस वैली में। एंड द क्लाइमेट इज कूलर इन द हाईलैंड्स। एंड नेक्स्ट आएंगे, जब यहाँ पर नेक्स्ट हाईलैंड्स की तरफ आएंगे, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आकर के कैसे कूल क्लाइमेट जो है कूल रहता है, यहाँ पर हॉट रहता है, यहाँ पर कूल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सन की जो इंटेंस रेस पड़ती है, यहाँ पर सन की इंटेंस रेस पड़ती है, यहाँ पर हॉट रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा दूरी पर मतलब कि रेस को आने में बहुत समय लगेगा, बहुत इंटेंस रेस नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट जो है ठंडा रहता है, कूल रहता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो because of the proximity to the sea, the coast experience mild and humid climate। क्योंकि वहाँ पर सी कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ पर जो कोस्ट लाइन एरिया है यहाँ पर पूरा एटलांटिस ओशन है। जैसे कि आपको पता है ब्राज़ील के मैप में, हम लोग कब से देखते ही आ रहे हैं ब्राज़ील का मैप, तो आपको पता होगा कि नॉर्थ एंड जो वेस्ट साउथर्न साइड है यहाँ पर पूरा कैसे कोस्ट लाइन एरिया में पूरा मतलब ओशन ही है, एटलांटिस ओशन है। इसीलिए ओशन की वजह से ही ये जो कोस्ट लाइन एरिया है यहाँ पर क्लाइमेट जो होता है वो कूल होता है, ह्यूमिड होता है, मतलब कि कहीं पर पानी वाटर बॉडी से रहेगी तो उस वो एरिया ठंडा ठंडा ही लगेगा हमको। किसी आप बीच एरिया में चले जाओ या फिर किसी नदी के पास में चले जाओ तो वहाँ पर आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, कूल महसूस होगा। ऐसे यहाँ पर भी होता है ये कोस्टलाइन एरियाज में। यहाँ पर क्योंकि एटलांटिस ओशन है, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है वो इस एरिया को कूल रखती है, ह्यूमिड रखती है, ठंडा रखती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। द अमेजोन वैली रिसीव अराउंड 2000 mm ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर जो अमेजोन वैली है, यहाँ पर जो अमेजोन वैली है, इस ओशन की वजह से, यहाँ के ट्रेड विंड्स की वजह से यहाँ पर अमेजोन वैली में 2000 मिलीमीटर रेनफॉल होता है। एंड while the north eastern coast receive 1000 to 1200 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। लेकिन जो नॉर्थन ईस्टर्न है यानी कि नॉर्थ साइड का जो ईस्ट एरिया है यहाँ पर जो है 1000 to 1200 जो है मिलीमीटर रेनफॉल होता है, बिकॉज ऑफ एटलांटिस ओशन। ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर एटलांटिस ओशन है, यहाँ से ट्रेड विंड्स आती है, वो इस एरिया में रेनफॉल जो है वो फॉलो अप करती है। यहाँ पर 2000 के आसपास है, और ये ईस्टर्न साइड में यहाँ पर 1000 to 1200 के आसपास मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इंडिया। ब्राज़ील के बारे में हम लोग ब्रीफली देख चुके हैं कि ब्राज़ील में किस तरह का क्लाइमेट है और क्यों है, क्या रीज़न है, इक्वेटर की वजह से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वजह से, क्यों वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है वो हम देख चुके हैं। अब इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और क्यों है। जैसे आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ बीच में से रेस जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, और यहाँ नीचे से इक्वेटर पास लाइन जो है पास होती है। तो ये जो लाइन्स है वो क्या मतलब कि डिसाइड करती हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वो हम लोग डिटेल में देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट वन, इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट है मॉनसून टाइप का है, कभी भी बारिश, कभी भी बारिश होती है। आप बोलते हैं ना गर्मियों में बारिश हो रही है, मतलब यहाँ का जो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग रीज़न देखने वाले आगे, बट यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है ऑल ओवर एवरेजली बोलेंगे तो मॉनसून टाइप होता है यहाँ का क्लाइमेट। पॉइंट देखते हैं। द सनरेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर जो सनरेज है, यहाँ पर जो सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में परपेंडिकुलर के बराबर में होती है, उसकी सीधे रेखा में होती है। एंड वाइल विच पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। और ये जो लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये इंडिया के बिल्कुल मिडल से ही पास होती है। यानी कि ये क्या अफेक्ट करता है, ये लाइन क्या अफेक्ट करता है, इस एरिया को भी अफेक्ट करता है, इस एरिया को, बिकॉज ये बीच में से लाइन पास थ्रू हो रहा है, इसीलिए ये लाइन जो है वो इस एरिया को भी अफेक्ट करता है, इस एरिया को, पूरी तरह से पूरे इंडिया को अफेक्ट करता है ये लाइन। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर। लेकिन एवरेजली क्या होता है, पूरे साल भर में टेम्परेचर हाई ही होता है। क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास थ्रू होता है बीच में, लाइन के हमारे इंडिया के बीच में से पास थ्रू होता है, इसलिए आप इस मैप में देख सकते हैं। इसलिए एवरेजली गर्मी का ही मौसम रहता है हमारे यहाँ पर। एंड ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ। एंड साउथ की साइड में टेम्परेचर जो हमेशा हाई ही रहता है, हमेशा ज़्यादा ही रहता है। In winter, the temperature drop up to -40 degrees Celsius in Jammu and Kashmir and parts of mountainous regions in Himalayas। ठंड के मौसम में, विंटर के सीजन में जो वहाँ पर क्लाइमेट होता है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एरिया में एंड हिमालयन पार्ट में रीजन में जो वहाँ का जो मौसम होता है वो -40 डिग्री तक चला जाता है, गिर जाता है, इतनी ठंड वहाँ पर होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The Indian Ocean and the Himalayan ranges great influence on the climate of India and origin of monsoon। यहाँ पर जो इंडियन ओशन है,
दिस वन, यहाँ पर जो इंडियन ओशन है यहाँ नीचे वो, एंड हिमालयन रेंज, यहाँ पर जो हिमालयन रेंज है ये हिमालयन रेंज एंड इंडियन ओशन, ये दोनों जो है इंडिया के मानसून को या फिर इंडिया के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। सो वेरी कोल्ड वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज। कोई भी कोल्ड विंड्स आती हैं, अगर सपोज यहाँ पर से जो हवाएं निकलती हैं, ट्रेड विंड्स निकलती हैं और यहाँ से ट्रेड विंड्स आती है, तो ये जो हिमालय है ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यहाँ से आने वाली जो रेस होती है, यहाँ से आने वाली जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये हिमालय करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पिक में दिखाया था कि अगर कोई माउंटेन है या कोई हाईलैंड है, वहाँ सामने से अगर हवाएं आ रही हैं और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो हवाएं क्या करेंगी, वहीं पे ठंडी हो जाएंगी, वहीं पे कंडीशनिंग जो उसका वाटर वेपर रहेगा वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, एंड आगे का जो जगह है वहाँ पर वो लेकर नहीं जा पाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स को लेकर नहीं जा पाएंगे और वहाँ पर ठंडी या बरसात नहीं हो पाएगी, वहाँ पर सूखा रहेगा, मतलब कि रीजन जो है वो और ड्रॉट टाइप में रहेगा। तो इस तरह से हिमालयस की वजह से भी होता है। हिमालयस जो है वो बैरियर एक्ट करता है, वहाँ पर स्टॉप करके रखता है ट्रेड विंड्स को, यहाँ पर आगे आने नहीं देता है और वहाँ पर जो है बहुत ठंड मौसम रहता है। इसीलिए हिमालयस पर जो है वो हमेशा ग्लेशियर्स, हमेशा बर्फ ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो बैरियर एक्ट करके रखता है, जितनी भी हवाएं आती है उसको ठंड वहाँ पर हो जाती है और वहाँ पर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्लेशियर बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं और वहीं पर जो है वो रुक जाते हैं, रह जाते हैं। इस तरह से जो हिमालय है और इंडियन ओशन है वो क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहेगा, हम ही है डिसाइड करने वाले क्लाइमेट को। सो इस तरह से होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इन समर सीजन में हाई टेम्परेचर की वजह से, गर्मी के मौसम की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। कहाँ पर? ये इस एरिया में। जब बहुत समर सीजन होती है तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है एंड डेवलप इन पंजाब प्लेन्स एंड द थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान। इस एरिया में थार डिजर्ट एरिया में, ये थार डिजर्ट है और ये पंजाब प्लेन्स है। तो इस पूरे एरिया में क्या होता है, यहाँ पर गर्म लो प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है सीजन जो ट्रेड विंड्स आती है वो यहाँ बैरियर एक्ट करती है, यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है वो यहाँ बैरियर एक्ट करती है। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, यहाँ पर मतलब कि गर्म का माहौल रहता है, यहाँ पर इस डेजर्ट में बहुत गर्म माहौल रहता है और डेजर्ट एरिया रहता है इसी वजह से। नेक्स्ट वन देखते क्या पॉइंट दिया है। द रेनफॉल रिड्यूसेस साइड ऑफ द हिल्स। हिल के साइड में जो रेनफॉल है वो कम रहता है। क्यों रहता है, मैंने उस पिक के थ्रू बताया था आपको। These winds blow parallel to the Aravalli, so rainfall is low in the गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात एंड राजस्थान में रेनफॉल है वो कम होता है। क्यों होता है? माउंटेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अरावली रेंज है, यहाँ पर जो माउंटेन्स है, जो हिमालय रेंज है, वो यहाँ की जो हवाएं हैं, नॉर्थ वाली जो ट्रेड विंड्स है वो यहाँ आती हैं। तो ये जो हिमालय है, जो माउंटेन एरिया है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उन हवाओं के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर रहता है, वहाँ पर वो हवाएं स्टॉप हो जाती हैं और यहीं पे जो ठंडी हो जाती है, तो जो उनके साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कंडेंस हो करके वो वहीं पर रेनफॉल कर देते हैं। तो सारे जो बर्फ, जो पानी वगैरह है, जो अपने साथ वो हवाएं लेके चलती हैं इवोपरेशन के थ्रू, वो यहाँ पर जो है ग्लेशियर के फॉर्म में वहाँ पर रुक जाता है। इसीलिए आगे जो हवाएं आती है, आगे जो एयर ब्लो होता है, वो कैसे कि वो गर्म माहौल रहता है, वो उसके साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं, वो बस जस्ट हवाएं, विंड्स होती हैं। इसीलिए यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर रेनफॉल ही नहीं होता है। वो एरिया कौन सा है? राजस्थान एरिया है एंड गुजरात एरिया। गुजरात एंड राजस्थान में जो है वो रिड्यूस रेनफॉल कम होता है या फिर होता ही नहीं है। ऐसा होता है। क्यों होता है मैंने रीज़न बताया, एक बार और समझाती हूँ। ये जो मैप है, ये मैप को ध्यान से देखिए। ये जो माउंटेन एरिया है, ये जो हिमालय रीजन है, ये करता है बैरियर एक्ट करता है ट्रेड विंड्स के लिए। यहाँ से जो हवा आ रही है उसको ये क्या करता है, बैरियर एक्ट करता है, रोक के रखता है। और रोकने की वजह से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उन हवाओं में, वो यहीं आकर के क्या करता है, ड्रॉप कर दिए जाते हैं। यहीं पर आकर के वो ग्लेशियर में फॉर्म हो जाते हैं ठंडे होकर के। इसीलिए आगे जो हवाएं आती हैं उनके साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती है, इसलिए इस एरिया में जो है वो रेनफॉल नहीं होता है, रेड्यूस कम होता है या तो होता ही नहीं है। इसीलिए राजस्थान गुजरात एरिया में रेनफॉल नहीं होती है या फिर कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन विंड्स मूव टुवर्ड्स द हिमालय, जब यहाँ से हवाएं जो है वो हिमालय की तरफ जाती हैं, इस तरफ जाती हैं, सो क्या होता है उस समय, देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। क्योंकि यहाँ से जो यहाँ पर जाएंगी तो उनका मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी जो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी ठंडा माहौल है, यहाँ पर ऑलरेडी जो हिमालय के पास में जो ग्लेशियर्स है, उसकी वजह से वो हवाएं जो है उनका वो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है, जो मॉइस्चर इकट्ठा करने का, वाटर को अपने पास रखने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर, हिमालय की वजह से। तो फिर क्या होता है, increases orographic rainfall occurs because of the obstruction of the Himalaya।
और वही वापस से सेम थिंग होता है, वापस से वो जो हिमालय है रीजन है यहाँ से हवा गई और यहाँ पर जो है वो ऑर्डर रेनफॉल जो है ऑकर होता है। क्यों होता है? हवाएं जा रही हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर जो हिमालय जो है वो उसको बैरियर बना के रख रहा है और वो हवाएं यहाँ ठंड हो रही है, यहीं पर बारिश हो रही है और उसके नेक्स्ट साइड में बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो सारे एक साइड में दे दिया तो दूसरे साइड में ले जाने के लिए पानी है ही नहीं बादल के पास में, क्लाउड्स के पास में, इसीलिए ओरो टाइप का रेनफॉल ऑकर होता है यहाँ पर। These winds return from the Himalaya ranges and their retreating journey start। और यही हवाएं, ये हवाएं यहाँ से जाएंगी, यहाँ पर रेनफॉल करेंगी, यहाँ से ठंड होके आएंगी, यहाँ पे रेनफॉल करेंगी, मतलब ये जर्नी चलती रहती है, ये हवाओं की जर्नी चलती रहती है, यहाँ से जाने का, यहाँ ठंडी होने का, यहाँ बारिश करने का, यहाँ से आने का, यहाँ ठंडी होने का, यहाँ बारिश करने का, मतलब ये रिट्रीट ऑफ मॉनसून चलते रहता है। इस तरह से पूरे इंडिया का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इंडियन ओशन एंड हिमालयस इन दोनों की वजह से डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ही चलते रहते हैं, इस तरह से होते रहता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू द ईयर, क्योंकि पूरे साल भर में क्लाइमेट जो है वो गर्मी माहौल रहता है इंडिया का। एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द एरिया, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मिडल ऑफ द एरिया से पास थ्रू होता है ये लाइन, इसीलिए इंडिया इज कंसिडर टू बी द ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया कंट्री के बीच में से पास थ्रू होता है, इसलिए कंट्री किसके अंडर आती है? हमारे इंडिया ट्रॉपिकल रीजन के अंडर आती है। एंड इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर लाइक इरेक्टिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा फ्रिक्वेंटली। इंडिया में इस तरह से नेचुरल डिजास्टर हमेशा सुनने मिलते हैं, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पर साइक्लोन आ गया, हमेशा मतलब कुछ न कुछ सुनने मिलता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये ट्रॉपिक कैंसर की हमारे यहाँ पर इंडिया के मिडल से ट्रॉपिक कैंसर जो है पास थ्रू होता है, इस वजह से। एंड हिमालयस एंड एटलांटिक जो हमारे पास इंडियन ओशन है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है वो यहाँ पर बैरियर करती है, यहाँ से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ पर बैरियर करती हैं और इस तरह से कहीं पर फ्लड आ जाएगा, कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, इस तरह से जो है हमें फेस करना पड़ता है, इंडिया को फेस करना पड़ता है। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। देर आर 4 सीजन्स एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, जो हमारे यहाँ की जो डिपार्टमेंट है जो क्लाइमेट वगैरह वेदर वगैरह के बारे में स्टडी करती है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के पास 4 टाइप के सीजन्स पाए जाते हैं इंडिया में। अब आप लोग बोलेंगे कि 4 टाइप के सीजन कहाँ पर है हमारे पास? ठंडी, गर्मी, बरसात, बस 3 ही है, ये 4 टाइप ऑफ सीजन कहाँ से आ गया? तो ये ऑफिशियल साइट है, जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है हमारे वेदर कंट्रोल का, उन्होंने ऑफिशियली 4 सीजन बताया है स्टडी करके, एंड वो कौन कौन से वो देखते हैं। सो द हॉट वेदर सीजन, जो गर्मी का सीजन होता है, गर्मियों की सीजन होती है वो। नेक्स्ट वन द सीजन ऑफ रेनफॉल, दैट इज मानसून, रेनफॉल का सीजन यानी कि बरसात का सीजन। नेक्स्ट वन द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून यानी कि बारिश जो होती है वो आकर के चली जाती है, फिर वापस कुछ दिन फिर वापस बारिश होती है, तो उसको भी एक सीजन माना गया है, वो भी एक सीजन होता है हमारे यहाँ पर। एंड नेक्स्ट वन द कोल्ड वेदर सीजन, तो ऑल ओवर ठंडी का मौसम, तो ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के 4 टाइप के सीजन्स पाए जाते हैं, 4 तरह के जो सीजन्स होते हैं वो होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, और वो क्यों किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिया पर और वो क्यों ऐसा होता है वो अपने मैप के थ्रू समझ लिया, और ब्राज़ील के बारे में आप लोगों ने प्रीवियसली देख लिया। तो इस तरह से आपके चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ था, और आपके चैप्टर में अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर पूछना कमेंट में। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर से आपको क्या ध्यान देना है, कौन से आंसर्स प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर से, वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एंड इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी जो हिमालय रीजन है एंड जो इंडियन ओशन है, ये हिमालयन रीजन और इंडियन ओशन, ये दोनों जो है वो किस तरह से पूरे क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो लोगों ने बांध के रखा हुआ है, इंडिया क्लाइमेट को रोक के रखा हुआ है, वही डिसाइड करते हैं कि इंडिया क्लाइमेट कैसा रहेगा, ऐसा क्यों होता है। वो जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया, जो ट्रेड विंड्स है वो किस तरह से बैरियर एक्ट करती हैं और किस तरह से वो मानसून जो है वो होता है, गर्मी का माहौल रहता है बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से। तो वो सारे रीज़न आपको इस आंसर में प्रिपेयर करना है, इस तरह से आपको ये एक आंसर यहाँ से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन क्या ध्यान देना है, द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील इंडिया, ब्राज़ील और इंडिया क्लाइमेट जो है कंपेरेटिवली आपको ध्यान देना है कि ब्राज़ील क्लाइमेट किस तरह से और इंडिया किस तरह से, और वो क्यों है, वो रीज़न आपको यहाँ से ध्यान देना है। तो इस चैप्टर से आपको बस इतना ही ध्यान देना है और यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।